आज मैं आपके साथ कुर्ती के गले का एकदम नया डिज़ाइन शेयर करूंगी और इस डिज़ाइन को मैं रेडी करूंगी प्रिंटेड फैब्रिक का इस्तेमाल करके। इस डिज़ाइन में मैं 1 इंच चौड़ी इस लेस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन लेस की जगह आप वाइट कलर की फैब्रिक की पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती के ही फैब्रिक में से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी काट ली थी और इसकी पिछली तरफ मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था और इस तरीके से मैंने प्रेस की मदद से क्रीज बना के इस पट्टी को फोल्ड कर लिया। दोनों पट्टियों को बिल्कुल इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया था और अब हमें लेस को इस तरीके से पट्टी के बीचों बीच दबा के अटैच करना है। ये देखिए, इस पट्टी की लंबाई मैंने 12 इंच ली है, लेकिन आपको जितना भी लंबा पैनल बनाना हो आप उसके हिसाब से पट्टी की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेस को पट्टी के बीचों बीच दबाते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाने के बाद ना इस पट्टी में थोड़े से बल आ गए हैं, लेकिन ये बल प्रेस करने के बाद देखिए बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने प्रेस करके दोनों पट्टियाँ एक जैसी ही रेडी कर ली हैं। अब मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये मेरे ट्राउज़र का फैब्रिक है, क्योंकि इस कुर्ती का कमीज़ मैं प्लेन बना रही हूँ और ट्राउज़र मैं प्रिंटेड बना रही हूँ। तो इस फैब्रिक में से मैंने थोड़ा सा ये टुकड़ा काट लिया है और अब इसके पीछे मैं फ्यूज़ पेपर चिपका लूँगी। तो यहाँ पर फ्यूज़ पेपर मैंने चिपका लिया और अब हमें इसके ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना, इनको काट लेना है, क्योंकि इन्हीं फ्लावर्स का इस्तेमाल करके अब मैं आगे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सभी फ्लावर पैचेस को हमें काट के अलग कर लेना है और अब हमें इन पैचेस को इस तरीके से जोड़ना है। तो पैच का सेंटर हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच करके रखना है। ये देखिए, सेंटर को इस तरह अच्छे से मैच करने के बाद हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से 4 पैचेस को एक साथ जोड़ के एक लंबी पट्टी रेडी करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर चारों पैचेस को मैंने एक साथ जोड़ के ये लंबी सी पट्टी रेडी कर ली है और इसको अब हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए तीनों पट्टियाँ मैंने रेडी करके रखी हैं और अब इन तीनों पट्टियों को हम एक साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब प्रिंटेड वाली पट्टी को प्लेन पट्टी के नीचे हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधा रखना है हमें इस पट्टी को। ये देखिए, अब इसी तरह से प्रिंटेड पट्टी के दूसरी तरफ हम दूसरी प्लेन पट्टी को अटैच कर देंगे। ये देखिए, कितनी सफाई से ये पट्टी अटैच हुई है। जब भी आपको इस तरीके के डिज़ाइन बनाने हैं तो कोशिश कीजिएगा हर स्टेप पर एक एक बार आप प्रेस ज़रूर कर लें। ये देखिए, अब नीचे की तरफ मैं वाइट कलर की ये लेस लगा लूँगी। नीचे की तरफ मुझे पट्टी नहीं लगानी थी, तो वाइट वाली लेस को मैंने किनारी से फोल्ड कर दिया है पिछली तरफ। ये देखिए, सिलाई लगाते हुए ही आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह किनारी को दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हम इस लेस को सीधा कर देंगे। ये देखिए, लेस को सीधा करने के बाद ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये लेस यहाँ पर अटैच हुई है। अब इसको एक बार हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस पैनल को रेडी कर लेंगे। अब इस तैयार पैनल को हमें कुर्ती के सेंटर में लगाना है। तो सबसे पहले हम पैनल को बीच में से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और अब जितनी भी आपको गले की लंबाई बनानी है उसके हिसाब से हम इस पैनल को रखेंगे। जैसे मुझे गले की लंबाई 7.5 इंच चाहिए थी, तो मैंने 7.5 इंच से थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखा है इस पैनल को, क्योंकि थोड़ा सा पैनल का टुकड़ा गले को जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर भी दब जाएगा। तो इस तरह मैंने चारों तरफ वाइट कलर के धागे से सिलाई लगा दी है और इस पैनल को अच्छे से बिल्कुल सेंटर में अटैच कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर अपनी कुर्ती का गला बना लूँगी। तो जैसे बेसिक गला बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके ऊपर अपना गला रेडी कर लेना है। तो मैंने इस कुर्ती के ऊपर राउंड नेक बनाया है। आप अपनी पसंद की कोई भी बेसिक शेप यहाँ पर बना सकते हैं गले की। और बनने के बाद ये नेक डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।